हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने बात की थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। उसमें हमने ट्रांस इफेक्ट को पढ़ा था। आज हम उसी ट्रांस इफेक्ट से रिलेटेड दो थ्योरीज या दो जो सिद्धांत हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, ट्रांस इफेक्ट को समझाने के लिए मुख्य रूप से दो सिद्धांत दिए गए। उसमें से पहला सिद्धांत आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी। देखिए क्या कहता है यह सिद्धांत। पहली बात, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन किसके द्वारा दी गई थी? तो देखिए, ये दी गई थी ग्रीनबर्ग के द्वारा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी दी गई थी। अब देखिए यहां पे क्या कहती है ये थ्योरी। देखिए, हमने जब ट्रांस इफेक्ट पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जो प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्सेज होते हैं उनका एक विशिष्ट गुण होता है क्या? ट्रांस इफेक्ट। तो यहां भी हम प्लेटिनम के ही कॉम्प्लेक्स को लेकर के चल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए ये एक PtX4 का सिंपल सा कॉम्प्लेक्स था प्लेटिनम का। ये प्लेटिनम आपका, और इसके चारों तरफ क्या जुड़े हुए हैं? X लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। ये यहां पर PtX4 के 4 जो लिगेंड है वो यहां पर जुड़े हुए हैं। अब देखिए यहां पे यदि हम बात करें, चूंकि इस प्लेटिनम के चारों तरफ चारों ही X लिगेंड जुड़े हुए हैं। X मीन्स कोई भी लिगेंड, हम जिसको मान लीजिए हैलोजन कह दीजिए, या कोई भी लिगेंड, X का मान कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए यहां पे यदि हम बात करें तो इन चारों जो लिगेंड जुड़े हुए हैं इनकी प्रकृति क्या है? यहां पर बिल्कुल सेम प्रकृति के ये चारों ही लिगेंड उपस्थित है। अब देखिए यहां पर किसी तरह का कोई डाइपोल क्रिएट नहीं होगा, द्विध्रुव यहां पर क्रिएट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मान लीजिए यदि इस ऊपर वाले X की वजह से कोई डाइपोल क्रिएट होता है तो उससे जस्ट ट्रांसपोजिशन वाला जो X लिगेंड उसके ऊपर जुड़ा हुआ है वो उसको कैंसल आउट कर देता है। ठीक इसी प्रकार से यदि इनमें से किसी X के द्वारा कोई डाइपोल यहां पर क्रिएट किया जाता है तो उससे जो ट्रांसपोजिशन वाला लिगेंड X है वो उसके डाइपोल को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। यानी हम यूं कहें कि PtX4 के जो कॉम्प्लेक्स होंगे उसमें जो रिजल्टेंट डाइपोल होगा वो क्या होगा? यहां पर 0 प्राप्त होगा। लेकिन यदि मान लीजिए यहां पर यदि मैं इस X के स्थान पर, इस X लिगेंड के स्थान पर यदि कोई अन्य लिगेंड L जोड़ देता हूं, कोई अन्य लिगेंड L जोड़ देता हूं, तो यहां पर देखिए यहां पर अब कुछ ना कुछ डाइपोल क्रिएट होगा। और वो डाइपोल किस तरह से क्रिएट होगा कि ये जो प्लेटिनम है चूंकि विद्युत धनीय है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, प्लेटिनम धातु है और धातु मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। तो अब देखिए यहां पर ये जो लिगेंड है, ये लिगेंड क्या करेगा? ये लिगेंड यहां पर इस लिगेंड का मान लीजिए कंप्लीटली जो नेगेटिव चार्ज है वो इस प्लेटिनम की तरफ होगा, जिससे इसकी स्वयं की भी संरचना क्या होगी? ये जैसे हमने राउंड स्ट्रक्चर बनाई है लेकिन इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से हो जाएगी और इसका जो पूरा नेगेटिव चार्ज है वो इस धातु की तरफ आ जाएगा और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, रिमेनिंग जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा इससे धातु से दूर की तरफ यहां पे चला जाएगा।
अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर चूंकि नेगेटिव चार्ज आ चुका है तो यहां पर धातु का क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। अब ये देखिए कि यहां पर इस प्लेटिनम के ऊपर इसका जो पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज है वो इससे जस्ट दूर चला जाएगा, और चूंकि यहां पर ये लिगेंड था, पहले से उपस्थित था, उसका नेगेटिव पूरा का पूरा जो ऋणावेश है वो यहां पर पहले से ही क्या है, उपस्थित है, और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस तरफ उपस्थित है, इससे दूर की तरफ उपस्थित है। तो देखिए यहां पर प्रभाव क्या पड़ेगा, यहां पे प्रभाव ये पड़ेगा कि इस प्लेटिनम और इस लिगेंड के बीच की जो बॉन्डिंग है, के बीच की जो बॉन्डिंग है वो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होगी, जबकि स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होगी, और स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होने की वजह से ये बॉन्ड की जो लेंथ होगी वो भी क्या होगी, कम होगी, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ यहां पर प्राप्त होगी। और चूंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो चुका है इस धातु का पूरा, और मैंने कहा कि इस एक्स लिगेंड का भी पूरा नेगेटिव चार्ज यहां पर इकट्ठा हो चुका है, तो अब यहां पर इसमें क्या होगा, इस प्लेटिनम और ये वाला जो लिगेंड है जो ट्रांस टू एल उपस्थित है, एक्स वाला लिगेंड, यहां पे ये क्या करेगा, यहां पे इनके बीच में प्रतिकर्षण क्रिएट होगा, रिपल्शन क्रिएट होगा, और उस रिपल्शन के परिणाम स्वरूप क्या होगा, इस प्लेटिनम और इस एक्स की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो पहले से भी अधिक बढ़ जाएगी, और जब बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो बॉन्ड कैसा हो जाएगा, वीकर बॉन्ड यहां पर हो जाएगा। तो हम इसे एक डायग्राम के द्वारा भी बता सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास में प्लेटिनम था, एक्स यहां पर जुड़ा हुआ है, और यहां पर ये है आपका एल, कोई लिगेंड, लेकिन यहां पर ये जो एक्स है, इस एक्स का क्या हो जाएगा, यहां पर ये वाला बॉन्ड कैसा बॉन्ड बन जाएगा, ये वीकर एंड लॉन्गर बॉन्ड यहां पर बन जाएगा, वीकर एंड लॉन्गर बॉन्ड। जबकि ये वाला जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, शॉर्टर, स्ट्रॉन्गर एंड शॉर्टर बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर एंड शॉर्टर बॉन्ड। और इस प्रकार से ये वीकर और लॉन्गर बॉन्ड के जरिए ये एक्स को क्या कर देगा, यहां से प्रतिस्थापित कर देगा। तो ये कहती है कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी, जिसको हमने हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन, स्थिर वैद्युत पोलराइजेशन को हम कहते हैं ध्रुवण सिद्धांत। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए एक थ्योरी और भी दी गई थी, उस थ्योरी की भी हम चर्चा कर रहे हैं। नंबर 2, पाई बॉन्डिंग थ्योरी। पाई बॉन्डिंग थ्योरी क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, जस्ट पाई बंधन सिद्धांत। हमें पता है कि ऐसे कुछ लिगेंड्स होते हैं जिनके वैकेंट पाई और पाई स्टार ऑर्बिटल्स, मतलब कि पाई वाले बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वो एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी रखते हैं, ग्रहण करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। और वो ग्रहण करके क्या करते हैं, देखिए ग्रहण किससे कर रहे हैं, वो ग्रहण कर रहे हैं मेटल के फील्ड डी ऑर्बिटल्स से, यानी वो डी ऑर्बिटल्स मेटल के जो डी ऑर्बिटल जो भरे हुए हैं किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। और ग्रहण किस में कर रहे हैं, अपने वैकेंट पाई और पाई स्टार, यानी पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, जो कि कहां उपस्थित हैं, पी ऑर्बिटल्स के अंदर उपस्थित हैं, उनके अंदर वो अपना जो मेटल के इलेक्ट्रॉन है उनको वो क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और ग्रहण करके क्या बनाते हैं, वो ग्रहण करके बनाते हैं डी पाई पी पाई बॉन्डिंग,
वो बनाते हैं डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। अब देखिए वो, या यूं कह दीजिए आप सिंपली, जैसे हमने ट्रांस इफेक्ट के अंदर सबसे टॉप के ऊपर रखा था कार्बोनिल, साइनाइड, एथीन, इस प्रकार के कुछ लिगेंड्स थे जिनको हमने टॉप पे रखा हुआ था, और मैंने उस समय आपको वहां पर ये लॉजिक बताया था कि क्यों इनको टॉप पे रखा जाता है। क्योंकि इनके अंदर जो पाई और पाई स्टार या पाई और पाई एंटी बॉन्डिंग जो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके अंदर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी रखते हैं। अब देखिए यहां पर इसने मेटल के साथ में, इसीलिए हम मेटल और लिगेंड के बीच के इस बॉन्ड को, जो कि यूं होना चाहिए, उसको हम कुछ इस तरीके से भी दर्शाते हैं। मेटल से लिगेंड की तरफ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। तो ये किसके द्वारा संभव होता है? डी पाई पी पाई बॉन्डिंग के जरिए संभव हो पाता है। अब देखिए ये किस प्रकार से प्रतिस्थापन कर पाते हैं। तो मान लीजिए यहां पर हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स है, प्लेटिनम का एक कॉम्प्लेक्स है, और उस प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स के अंदर वही कि प्लेटिनम का एक कॉम्प्लेक्स था Pt, X, X, X और L। अब देखिए मान लीजिए यहां पर कोई लिगेंड आता है, Y लिगेंड आता है, तो ये Y लिगेंड क्या करता है, पहले से ही अपने जो इसके पास में वैकेंट और वैकेंट पाई डी ऑर्बिटल्स हैं, ये क्या करता है, यहां पर एक मध्यवर्ती बनाता है, और उस मध्यवर्ती में क्या करता है, इस तरह से Pt, X, X और X हमारे पास पहले से है, और मैं कह रहा हूं कि यहां पर कौन आ रहा है, Y यहां पर आ रहा है। तो अब इसमें क्या होगा, यहां पर बन गई है एक TBP स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है कि इस प्रकार से, और यहां पे आपके केंद्र में हो जाएगा Pt, और ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, लिगेंड। तो ये इस प्रकार की एक TBP संरचना का निर्माण करते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल संरचना का निर्माण करते हैं यहां पर। और देन आफ्टर जो भी प्रतिस्थापनीय लिगेंड है उसको ये Y क्या कर देता है, कंप्लीटली यहां से रिमूवल इसका कर देता है। तो यहां से इसने X को कंप्लीटली हटा दिया है, और कंप्लीटली हटा करके ये क्या करता है, प्लेटिनम Y, X, X और L, इस तरह से एक नए कॉम्प्लेक्स का क्या कर लेता है, ये यहां पर फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहां पर जो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स था उसका नाम था PTX3L, जबकि यहां पे जो कॉम्प्लेक्स प्राप्त हुआ है हमें वो क्या है, PTX2YL। ये हमें एक नया कॉम्प्लेक्स यहां पर प्राप्त हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये ट्रांस इफेक्ट की दो थ्योरीज बहुत महत्वपूर्ण थ्योरीज हैं, जिन्होंने समझाया कि किस प्रकार से ट्रांस इफेक्ट के जरिए लिगेंड्स का क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है। थैंक यू।